सुनो भाई, हमने ना लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, जो मेरे पास इसको अपवर्तनांक सूचकांक बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, हम इस वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो मैं बस लास्ट क्लास की जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ना वाला, ठीक है, जो बताया मैंने क्वेश्चन, बस इसकी तो मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उन लाइन को तो मैं ध्यान रख के चलना है, जिसको हम बोलते हैं तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर तुम्हारे पास है लोअर है, इसको हिंदी में कम बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हाई है, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। समझ गया भाई, ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास जो अपवर्तनांक सूचकांक अगर तुम्हारा जो अपवर्तनांक सूचकांक है वो क्या है कि कम है, इसका मतलब ये होता है, सुनो भाई, जिस चीज का कम होता है ना, जिस चीज में तुम्हारा अपवर्तनांक सूचकांक कम होगा, ठीक, उस चीज में जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी। ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई होगी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जो मेरे पास प्रकाश की चाल अधिक होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है भाई, मैं तुम्हें एग्जांपल देके चल रहा हूं। मान लो मैंने लिया 1.47, ठीक है, और 1.32, 1.33, ये मैं तुम्हें तीन दिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मान के चलो मेरे पास है केरोसिन का, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास है ग्लास का, और ये वाटर का। इस तरीके से मान के चलो सिर्फ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि सबसे ज्यादा तेज जो लाइट है वो किस में चलेगी, हम क्या बोलेंगे भाई, सबसे कम इसमें 1.32, तो किसके अंदर भाई मेरे पास, ग्लास के अंदर। बात समझ आ गई, जो सबसे कम तुम्हारा होगा उसी के अंदर मेरे पास होगी वाली बात। ठीक है, अब ना हम क्या पढ़ रहे भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है भाई, अब ना हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में जो जो बातें हैं मैं सारी बातें बताऊंगा। पहले समझो लेंस होता क्या है, तुमने बहुत बार सुना होगा कि भाई लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है। ये वाली बातें तुम्हें बहुत मतलब ना जगह सुना होगा। जैसे मान लो तुम्हारी जो ज्योमेट्री बॉक्स आती है उसके अंदर भी लेंस आता है, सुना है। देखो बच्चों ने क्या किया होता है बचपन के अंदर, बच्चों ने बहुत सारी ना मतलब ये मान लो वो कागज में आग जला रहे होते हैं, सुना है सब, ठीक। तो उससे होता क्या है, बहुत सारी लाइट होती है ना उसमें पड़ती है। ऐसा देखो, ऐसा मान लो ये है, ठीक है, ये लेंस है। अब इस लेंस पे बहुत सारी लाइट आई, ठीक, बहुत सारी लाइट आने के बाद क्या हुआ, ये लाइट ना एक जगह जाके मुड़ गई। ये सारी लाइट तुम्हारे पास भाई सारी एक ही जगह आ गई, समझ गए। अगर तुम्हारी सारी की सारी लाइट एक ही जगह आ जा रही है, हमें क्या समझना है भाई कि जो ऐसा लेंस होगा ना तुम्हारा, ठीक, ये सारी लाइट को एक जगह कर देता है, समझे। दूसरी चीज भाई, तुम सबने अपनी जो तुम्हारी गाड़ी वगैरह होती है, टॉर्च वगैरह होती है, तुमने देखा होगा, ठीक, उसके अंदर एक ऐसा लेंस होता है, उस पर जैसे ही हल्की सी लाइट पड़ती है ना इस करके, ये यहां से आके इधर फैला देती है उसको। तुमने टॉर्च वगैरह देखा होगा, उसकी लाइटें क्या फैल जाती है, समझ गए भाई। ये चीज तुम्हारे पास होती है। तो हम अब जो पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर हम कभी भी लेंस के बारे में बात करें तो लेंस के पास दो टाइप से होते हैं। एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा मेरे पास कॉनकेव लेंस है। एक मेरे पास उत्तल लेंस है, दूसरा मेरे पास क्या भाई अवतल लेंस है। ठीक, अब सुनो, हेडिंग डाल दो भाई सब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। और हिंदी वाले लिखो भाई, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये तुम्हारी हेडिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर समझो मेरे पास क्या भाई, सबसे पहली बात हमें ध्यान रख के चला है कि जो भी हमारा लेंस है, ठीक, लेंस की जो एक तरीके से इज्जत है वो सिर्फ लाइट को रिफ्रैक्ट कर रही है। लाइट को या तो फैला दे रही है या फिर लाइट को एक जगह जमा कर रही है, समझ गए भाई। इसी के चक्कर में उसका यूज होता है, वरना उसका कोई भी यूज नहीं है। अब देखो यहाँ पे
भाई सबसे पहला मेरे पास भाई लेंस दो टाइप से होता है, पहले ध्यान रख के चलना। भाई पहले ना एक काम करो, अपना लेंस की डेफिनेशन लिखना चाहोगे? लिखो इसमें, अ लेंस इज अ पीस ऑफ, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास bound by two spherical surface, bound by two spherical surface। हिंदी में लिखो भाई, लेंस किसी दो पारदर्शी, लेंस किसी दो पारदर्शी पारदर्शी गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का जोड़ होता है, जोड़ होता है। ठीक है, देखो भाई मेरे पास क्या होता है, कोई से भी ना जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट अगर तुमसे बोलो नॉर्मली क्या मेरे पास क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट को जिसमें से आर पार देख सकते हैं, जिसको हम पारदर्शी हिंदी में बोलते हैं, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ हम आसानी से देख सकते हैं। इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को? अब भाई समझो मेरे पास लेंस जो है दो तरीके से है, जो लेंस है मेरे पास वो दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला भाई उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखो भाई मेरे पास उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, कोई पहाड़ है नहीं उसके अंदर। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात कर दूं, ठीक है, तो नॉर्मली इस तरीके से बनता है हमारा, जो लेंस तुम्हारा इस तरीके से बन जाए क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स। और जो लेंस तुम्हारा कुछ ऐसा बने इसे बोल देंगे कॉनकेव। ठीक है भाई, इसमें किसी को बोलना है कुछ? अब भाई तुम्हें ना इसमें कुछ कुछ इनकी बातें बता रहा हूं, वो याद है तुम्हें? मैं तुम्हें मिरर वाली बातें बताई थी, मिरर के अंदर किसको क्या बोलते हैं, सारी बातें। ठीक है, एफ कहाँ पे है, पी कहाँ पे है, ठीक है, और सी कहाँ पे है, ये सारी बातें। अब हम सेम चीज इसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं कभी भी ऐसे टॉर्च मारता हूँ, ठीक, तो इस साइड से टॉर्च मारूंगा, लाइट के उस साइड से निकलेगा, समझ रहे हो? ये मेरे पास है, मान लो ये लेंस, ठीक, ये मेरे पास लेंस है, इस साइड से टॉर्च मारूंगा मैं, ठीक है, याद है ना, इसका एक जगह जमा होता है जाके, इसका एक जगह जाके जमा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस साइड से टॉर्च मारूंगा तो उस साइड जाके निकल रहा है। हमें क्या समझना है, हम हमेशा राइट साइड की तरफ से, देखो मेरे पास एक मिनट, लेफ्ट साइड की तरफ से टॉर्च मारते हैं और राइट साइड की तरफ निकलेगा, हम इसको मान के चल रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूं कि मैं हमेशा जो टॉर्च है किस साइड से मारूंगा भाई, लेफ्ट से, उल्टे हाथ तरफ से। देखो ऐसा हूं मैं, मान लो इस तरीके से, भाई तुम ऐसे लिख रहे हो ना, तुम इस तरीके से लिख रहे हो, तो अगर तुम इस तरीके से लिख रहे हो और मेरे पास ऐसा है, तो मैंने उल्टा हाथ वाला बढ़ गया लेफ्ट वाला, तो मैं लेफ्ट की तरफ से फ्लैश ऑन कर रहा हूँ, टॉर्च चला रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, इस साइड से इस साइड जा रहा है। ये वाली बात समझ गए सब? अब देखो भाई सबसे सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें पहले जो कॉन्वेक्स है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर जाके मैं तुम्हें कॉनकेव के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई, इसमें हेडिंग डालो, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, और ब्रैकेट में डाल देना लेंस का, लेंस का। ठीक है, हम क्या पढ़ा भाई, लेंस के और वक्रता, जो मेरे पास जो केंद्र है वो, और मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब कि जो, अच्छा एक मिनट भाई, मेरे पास क्या था पहला, ऑप्टिकल सेंटर है ना, पहला पॉइंट क्या था बोलने का, वक्रता केंद्र, और दूसरा हमारे पास मुख्य अक्ष है।
ठीक, इस तरीके से। अब सुनो भाई, इसमें तो मैं पहली बातें बता रहा हूं, किसके बारे में? पहला कॉन्वेक्स के बारे में। ये बना लेंस, लेंस में सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने? इस साइड से लाइट आती है, उस साइड जाती है, ठीक है। तो मैं ना बीच में एक लाइन मान के चलना है इसमें। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया ना कि दो कांच है, उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये वाली बातें होती हैं। तो यहां से लाइट गई सीधी, यहां से तुम्हारी लाइट में सीधी जाती रहती है, वो लाइट सीधी गई। लाइट सीधी जाने के बाद यहां से क्या हो जाएगी? वो बैंड होगी और एक तरफ जाके मुड़ जाएगी वो। हाँ भाई, मान लो यहाँ पे आके मुड़ गई है, तो यहाँ पे आके जुड़ गई है। जहां पे आके ये तुम्हारी जुड़ जाएगी, हम क्या बोलेंगे इसको? फोकस, ठीक है, समझ गए यार बात है। और जो तुम्हारा जो बीच का बिंदु है यहाँ पे, उसे सी बोलते हैं, समझ गए? ये तुम्हारे पास सी है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा इसको हिंदी में जो लिखवा था, क्या लिखवा था मैंने? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको, पता ना, पहले लिखवा चुका हूँ। तो इसको ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना जब साइड में लिखोगे। इतना होने के बाद मेरे पास भाई अगला मेरे पास जो फोकस दूरी है, जितना इस साइड है उतना मेरे पास इस साइड आएगा। एफ तुम्हारा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। किसी को बोलना है कुछ? जो तुम्हारे बीच वाली लाइन जा रही है ना, मान लो ये, मान लो तुम्हारी ये तुम्हारी बीच की लाइन है वाली, इसको क्या मान लो तुम्हारी बीच की लाइन है, हम इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लो साइड साथ में अपने, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य एक्सिस बोल देंगे। सबको पहली बात क्लियर है भाई? दूसरी बात, अब सेम चीज मैं तुम्हें कॉनकेव के अंदर बता रहा हूं कि कॉनकेव के अंदर मेरे पास क्या होगा भाई। सुनो, भाई ऐसे कुछ लेंस है ना, लाइट मेरे पास जाएगी सीधी, क्या मानना है मेरे को? बीच में लाइन है, लाइट सीधी गई, ठीक है। मेरे पास क्या सब जगह लाइट क्या सीधी सीधी जा रही है? लाइट सीधी जाने के बाद यहां से क्या होगी भाई? लाइट मेरे पास फैल जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे फैल जाएगी ये तुम्हारी लाइट यहां से गई है सारी सारी, ठीक। ये मेरा बीच वाला क्या? प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ रहे हो? बीच वाला मेरे पास क्या भाई? प्रिंसिपल एक्सिस, जो तुम्हारे लेंस के ठीक बीचों बीच पहुंच जाएगी। तुम्हारे लेंस के जो ठीक बीचों बीच पहुंच जाए वो सीधी निकल जाती है, समझ गए? वो तुम्हारे क्या भाई? सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा वो देखा लेजर लाइट वगैरह, ये तुम्हारी वही लेजर लाइट वाला पॉइंट है। जो तुम्हारी लेजर लाइट होती है ना, बहुत दूर जाती है भाई, ठीक है। अगर एक ना बहुत ही हैवी पावर के तुम ले आओ लेजर लाइट को, तो मान लो इंसान को शरीर है ना, उस तक को काट सकती है। तुम ना कहीं बहुत ही हैवी लेके आना, वो तुम्हारे पेपर वगैरह सबको काट सकती है आराम से लेजर लाइट से, इतनी तेज लाइट होती है उसके अंदर। अब सुनो, मेरे पास सबसे पहला वही बोलूंगा बीच में सी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जितना मेरा यहाँ पे एफ बनेगा, देखो वैसे ना लाइट मेरे पास यहाँ जाके पीछे की ओर रिफ्लेक्ट होती है, समझ रहे हो भाई? सुनो, मेरे पास लाइट यहाँ आ गई, लाइट यहां से आने के बाद ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है इस साइड, ठीक है। समझ के चलना, तुम्हारे पास एक एफ यहाँ पे है और भाई तुम्हारी दूरी यहाँ पे भी है, ठीक है। अब सुनो, अगर इस साइड से टॉर्च मार रहा हूं तो उस साइड का एफ, उस साइड से कर रहा हूं तो इस साइड का, पता है ना? लेंस को मैं कहीं से भी यूज कर सकता हूं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक। मैं तो ना कुछ कुछ रूल बता रहा हूं मैं, तुम्हें रूल को याद करके चलना है। एक हेडिंग डाल लो भाई, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। लिख लेना, रूल्स इमेज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और हिंदी में लिखो भाई, उत्तल लेंस द्वारा
प्रतिबिंब बनने के नियम, हम कुछ कुछ नियम पढ़ेंगे। मेरे पास लाइट कहाँ से आएगी तो कहाँ जाएगी, और हमें इन नियमों को, इन रूल्स को याद ही करना होता है। वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। हाँ भाई, सबसे जो फर्स्ट है मेरे पास, अच्छा मैं तुम्हें ना दोनों के रूल लिखवा दे रहा हूँ। एक तुम्हारे पास जो कॉन्वेक्स है वो, और जो कॉनकेव है वो, दोनों के। या देखो भाई, जो मेरे पास पहला रूल है, जो पहला नियम है, हम देखो वैसे कॉन्वेक्स के बारे में, उत्तल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लेंस है मेरे पे, ठीक। इस लेंस में पहले मेरे पास भाई सीधी लाइन, सबको पता है सीधी लाइन होती है, ये सीधी लाइन है, और ऊपर से ये, ठीक है, ये। और यहाँ मेरे पास क्या है, सी होता है, सेंटर होता है। तुम्हारे पास कभी भी, एक तो जब भी लेंस की बात कर दे, एक तुम्हारा फोकस इस साइड, एक फोकस इस साइड, कभी भी सीधी लाइन आ गई फोकस पे कट करके जाएगी, यहां से लाइन यहां चली जाएगी। समझ गए? ये हमारा पहला रूल है। दूसरी बात, लेंस बना हुआ है, ये लेंस, सीधी लाइन यहां पे, ये सी है मेरे पास, यहां तुम्हारा एफ, और एक एफ तुम्हारा यहां पे है। अगर कभी भी तुम्हारी जो लाइन है वो सी से, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इंग्लिश में वक्रता केंद्र बोलते हैं, भाई यहां से जाती है तो तुम्हारी लाइन सीधी चली जाएगी। अगर तुम्हारी लाइन यहां से गई तो सीधी वो चली जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये तुम्हारा सी है, ठीक। अगर इसका मैं उल्टा बोल दूं, इसका उल्टा, ये लाइन यहां से इधर गई, मैं बोल दूं अगर मेरे पास लाइन फोकस से ही आ रही है, ऐसा सुनो, मेरे पास यहाँ पे एक एफ है और एक एफ मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अगर लाइन मेरी फोकस से ऐसे गई है, समझे, लाइन अगर फोकस से ऐसे गई है तो लाइन मेरी यहां से सीधी जाएगी इधर। तुम सबको इन तीन रूलों में दिक्कत है भाई? बताओ एक बार, किस किस को इन तीन रूल में दिक्कत है? तो मैं ऐसे ही तीन रूल में उसके बता दे रहा हूं, याद रख के चलना। ये तुम्हारा कॉनकेव था और कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स था, इसको उत्तल बोलते हैं। और कॉनकेव अवतल। या समझो भाई, सबसे पहला रूल, ये लेंस है मेरे पे नॉर्मली, जो लेंस हम बार बनाते हैं, देखो मेरे पास ये उत्तल था, ये अवतल है और कुछ नहीं है, ठीक। कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। अगर मेरे पास सीधी लाइन आती है, पहले इसको बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये मेरा सी है और ये मेरे पास एफ और ये मेरे पास एफ, ठीक। अगर मैं नॉर्मली बोल दूं, मेरे पास लाइन क्या है, सीधी आए, ठीक। सबसे पहली लाइन हम जो लेते हैं वो सीधी, मतलब देखो तुम्हें पहले मैं सीधा रूल बता रहा हूं, सीधे रूल के बाद देखो लाइन यहां से आ गई भाई, तुम्हारी जो लाइन है पहले सीधी आ गई। तुम सबको पता है इस वाले में सेंटर पे कट होता है, ठीक, और इस वाले में डाइवर्स करता है, फैल जाता है, समझ रहे हो। तो मेरे पास यहां से कहां जाएगी, ऊपर की तरफ, लेकिन ये कहां कट करेगी, फोकस पे, ठीक है, जो उसकी डॉटेड लाइन यहां पे कट करेगी। दूसरा, मैं थोड़ा देख लेना, ठीक है, कैसा बंदा है। ये तुम्हारा सी है, एक है फेरा, एक है फेरा, ठीक। अगर हम इसमें से बोलें
दूसरा कहां से पास करना है, सेंटर से। तो बेटा ये तो रूल है, तुम्हें याद रख के चलना है। सेंटर से क्या तो हमेशा सीधे जाएगा, भले कोई सा भी लेंस क्यों ना हो। लास्ट मेरे पास है ये चीजें, एक है फेरा, दूसरा है फेरा, ठीक। अगर मैं इसमें तुमसे बोल रहा भाई कि तीसरा, देखो तीसरा कहां से किया मैंने, इसका उल्टा है ना, इस वाले का उल्टा है ना तीसरा, तो मेरे पास वो वाला भी इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। अगर मेरे पास लाइन कभी तिरछी आती है, लाइन मेरे पास यहां से ऐसी आ जाए, अच्छा सेंटर पे नहीं है वो, ठीक है, लाइन सेंटर पे नहीं है, इसका तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन मेरी यहां से सीधी चली जाएगी। समझ गए भाई ये वाली बात है, कौन नहीं समझा? तो लाइट यहां से आई, ये मेरी एफ पे कट करेगी, अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसको। इसमें दिक्कत किसी को? तुम सबको पहले भाई रूल याद होने चाहिए, रूल याद होने के बाद ही तुम्हारा सारा काम होता है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब भाई सुनो, सबसे पहले तुम सबको करना क्या है, तुम्हें याद है मैं तुम्हें मिरर वाले में तुम्हें बहुत सारे लिखवाए थे कि फार फ्रॉम सी, मतलब कि रियल इन्वर्टेड, याद है सब, ठीक है, सी से परे हिंदी में, ठीक है, और वास्तविक और आभासी, ये सारी बातें करवा चुका हूं मैं। तो सबसे पहले तुम्हें लेंस वाला या तो क्या लेंस करो, पहले तुम्हें मिरर का एक बार समझ के आना है, ठीक। ज्यादा वीडियो नहीं, 4 से 6 वीडियो है, अगर स्पीड बढ़ा के देख लोगे ना एक बार, जितनी भी वीडियो है, कॉपी अपने साथ में रखो, स्पीड बढ़ा के देख लो, मैं तुम्हें बातें क्या क्या समझा रहा हूँ। बस तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि भाई जब हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे, बस तुम्हें इतना पता लगे कि मैं क्या बातें बता रहा हूँ, क्या बातें नहीं बता रहा, बस इतना कर लो। तुम्हें लगे कुछ बात इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें इन वीडियो में से कुछ भी बातें इंपॉर्टेंट लग जाती है तो कर लेना, और भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि तुम करो करो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं आएगा, ठीक, ना पिछला आएगा ना अगला आएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। चैप्टर लंबा है, उसमें ऐसा होता है आगे करा रहा हूँ पिछला गुल, फिर आगे कराया फिर पिछला गुल, तो ये चीज मैं चाहता नहीं हूँ। बस तुम सबको भाई दोनों रूल याद है, नेक्स्ट क्लास के अंदर वही दोबारा बताऊंगा, मैं बस 3-4 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, उन पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन करते रहेंगे, बार बार एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है भाई, सबसे पहला पॉइंट वही बोलूंगा मैं कि पहले पूछूंगा मेरे पास जो सिचुएशन कहाँ पे है उसकी, ठीक है, मतलब कि जो पोजीशन है, हाँ पहले भाई पोजीशन ऑफ इमेज जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा मेरे पास साइज ऑफ इमेज, ठीक, साइज ऑफ इमेज के अंदर मेरे पास क्या आता है, इसको मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या है, हमें पता लगाना, तो इसको HI बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास अगला है नेचर ऑफ इमेज, ठीक। देखो याद कराने के बाद तो मैं आसानी से याद करा दूंगा बच्चों, ऐसे ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले पिछला सा समझ के आओ, ठीक है। फिजिक्स है, उसमें तुम्हारी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, पता है ना, साइन कन्वेंशन बता दिए, ठीक है। तो अब ऐसे ना थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और थोड़ा सा तुम्हारा कॉमन सेंस भी है, सब कुछ तुम्हें यूज करना है, तभी जाके सेप्टेम्बर से अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना भाई भूल जाओगे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तुम्हारा 12 से 18 मार्क्स तक किस इसमें से, क्योंकि देखो जिसको ये चैप्टर आएगा मैं तभी उसको इसका जो अगला चैप्टर है करा पाऊंगा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना चैप्टर, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। भाई इस चैप्टर में अगर कोई अटक गया, और खासकर लेंस वाले में अटका, तो जो इसका जो पूरा अगला है भाई इसको कराना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे नहीं भैया ये आ नहीं रहा कुछ भी, मान लो किसी का ना कोई से भी किसी भी रूल में दिक्कत है, किसी के कोई से भी रूल में अगर दिक्कत आती है वो आगे बढ़ेगा, मैं उसको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बोलूंगा देखो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है उसको बोर्ड का दिखता नहीं है, ऐसा बोलूंगा, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लो तुम सब में से बैठे हो, ठीक, अब किसी को बोर्ड का नहीं दिख रहा, तो पता है क्वेश्चन कैसा आता है, एक बच्चा है, ठीक, वो क्या कि बोर्ड से इतने मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसको बोर्ड का दिखता ही नहीं है, ठीक, तो अब वो पूछेगा कि बच्चों बताओ कि इस बच्चे को बीमारी कौन सी है, ठीक, बीमारी बताने के बाद फिर बताओ इसका निवारण कैसे किया जाए, ठीक है, इसको ना मतलब कि इसको कौन सा लेंस लगेगा, ठीक, चलो ठीक है लेंस मान लिया लग जाए, ठीक, लेंस लगने के बाद तुम्हारे पास एक होता है डायोप्टर, मतलब डायोप्टर बोलते हैं इसको, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, कितने पावर का चश्मा लगेगा, ये सारी बातें आती है, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा डीप जाओ, ठीक, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो चैप्टर को, तुम्हारा ये चैप्टर
2 पार्ट में हो गया अगला चैप्टर। ये तुम्हें टोटल कम से कम 18 मार्क्स देते हैं भाई, अगर अच्छे से कर लिया स्टार्टिंग से 18 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, और वरना फिर तो बस मुंह बनाए बैठो। एक एक चैप्टर पर कितना ध्यान दिया जा रहा था, तुम्हारे पास हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, तो भाई उन चीज का ना थोड़ा सा फायदा उठा लो, ठीक है। जैसे तुम्हें फायदा उठाना उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी फिर तुम जो कर रहे हो करते रहो आराम से, ठीक है। एक बार ना जितने भी तुम्हारे पास रूल वगैरह हैं ये सारे रिवाइज करो, सबकी रफ कॉपी होगी, बस दोबारा लिखो इसे जल्दी।